गाजा पट्टी में जारी लंबे संघर्ष के बीच आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 60 दिनों की संभावित युद्ध विराम सीज फायर पर सहमति बनने की उम्मीदें प्रबल हो गई हैं। विश्व भर की निगाहें इस डील पर टिकी हैं, क्योंकि यह न केवल गाजा में जारी मानवीय संकट को थाम सकती है, बल्कि मध्य पूर्व में स्थिरता की एक नई शुरुआत भी कर सकती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स और क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार हमास इस सीज फायर प्रस्ताव पर जल्द ही सकारात्मक जवाब दे सकता है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और तुर्की के मध्य हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद इस संभावित युद्ध विराम का खाका तैयार किया गया है। तुर्की में हुई अंतिम बैठक में एक ठोस फ्रेमवर्क सामने आया, जिसे अमेरिका, हमास और इजराइल के बीच पुल की तरह पेश किया जा रहा है। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस युद्ध विराम की गारंटी हमास को देने के लिए तैयार हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी गारंटी। हमास से वादा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने हमास को सीधी गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है कि यदि 3 चरणों में प्रस्तावित कैदियों की अदला बदली और 60 दिनों का युद्ध विराम स्वीकार कर लिया जाता है, तो अमेरिका इस सीजफायर को स्थायी बनाने के लिए बातचीत लगातार जारी रखेगा। ट्रंप का यह बयान इस संघर्ष के समाधान में एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। ट्रंप ने कहा, अगर हमास इस डील को स्वीकार करता है, तो अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा और इस युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इस बयान से यह संकेत मिला है कि अमेरिका इस बार केवल मध्यस्थ नहीं, बल्कि गारंटी दाता की भूमिका निभाने को तैयार है। अमेरिकी दुविधा और इजरायली प्रतिक्रिया। हालांकि कई विशेषज्ञों और आम जनता ने अमेरिका की इस गारंटी पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि क्या वास्तव में अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह गारंटी केवल कूटनीतिक बयान है, या वास्तव में अमेरिका युद्ध रोकवाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? इस बीच इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि हमास का भविष्य किसी भी शांति प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं होगा। तेल अवीव में अमेरिका के एम्बेसडर ने बयान दिया कि हमास का भविष्य नहीं है, यानी इजराइल किसी भी सूरत में हमास को आगे की सत्ता में भागीदारी नहीं देगा। इजरायली मीडिया भी इस प्रस्तावित युद्ध विराम को लेकर आशंकित है और अमेरिकी पहल को लेकर सतर्क नजर आ रही है। गाजा में मानवीय संकट। बेघरों की बढ़ती संख्या। गाजा में इजरायली हमलों के कारण स्थिति दिन प्रतिदिन और भयावह होती जा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के खान यूनिस शहर की करीब 83.5% आबादी बेघर हो चुकी है। मार्च 2025 से जारी जबरन बेदखली अभियान के बाद अब केवल कुछ ही हजार लोग अपने घरों में बचे हैं। बीते 24 घंटों में ही गाजा में कम से कम 118 लोग मारे गए हैं, जिनमें से कई वे लोग थे जो भोजन और राहत सामग्री लेने के लिए कतार में खड़े थे। इसके अलावा 580 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह संघर्ष अब एक गंभीर मानवीय संकट में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स पर गंभीर आरोप गाजा से आई एक और भयावह रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि वहां पर तैनात अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स निहत्थे फिलिस्तीनियों पर गोलियां और स्टन ग्रेनेड चला रहे हैं। चश्मदीदों के अनुसार, जब भूखे प्यासे लोग खाने के लिए सहायता केंद्रों पर इकट्ठा होते हैं, तब उन पर सीधी गोलीबारी की जाती है। दो अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि गाजा में सुरक्षा स्टाफ को खुली छूट मिली हुई है और कई बार उन्होंने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर पेपर स्प्रे, स्टन ग्रेनेड और गोलियां दागी। इस बर्बरता में अब तक करीब 600 लोग मारे जा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। गाजा में प्रतिरोध। इजरायली टैंक और हेडक्वार्टर तबाह। इस बीच गाजा के प्रतिरोध समूहों ने भी इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद और पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑन पैलेस्टाइन पीएफएलपी ने संयुक्त अभियान में खान यूनिस के दक्षिण में इजरायली आर्मी की पोजीशंस और एक टैंक को निशाना बनाकर तबाह करने का दावा किया है।
प्रतिरोध समूहों का कहना है कि उन्होंने इजरायली टैंक को बम से उड़ाया, जो शहर के केंद्र में तैनात था। इसके अलावा इजरायली आर्मी के एक कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल हमला किया गया है। यह दिखाता है कि गाजा में केवल हमास नहीं, बल्कि कई अन्य संगठित प्रतिरोध बल भी सक्रिय हैं। ईरान अमेरिका बातचीत, नई उम्मीदें। गाजा युद्ध के साथ साथ ईरान और अमेरिका के बीच भी एक नई बातचीत की शुरुआत होने जा रही है। दोनों देशों के अधिकारी अगले हफ्ते नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिल सकते हैं। यह पहली आधिकारिक बैठक होगी जो हालिया ईरान इजराइल टकराव के बाद हो रही है। ईरानी नेता अब्दुल मलिक अल हौथी ने दावा किया है कि ईरान की जवाबी सैन्य कार्रवाई ने इजराइल को युद्ध रोकने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में एक इजरायली नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिस पर ईरान के लिए जासूसी करने का शक है। ईरानी मिसाइल हमले, तेल अवीव में भारी तबाही। इजरायली मीडिया के अनुसार हाल ही में ईरानी मिसाइल हमलों ने तेल अवीव और उसके आसपास के शहरों में भारी तबाही मचाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से अधिक इमारतें इतनी क्षतिग्रस्त हो गई हैं कि वे अब रहने लायक नहीं हैं। इनकी मरम्मत में कई साल लग सकते हैं। यह हमला इजराइल के लिए केवल भौतिक नुकसान नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की बड़ी चोट भी है। संघर्ष, कूटनीति और उम्मीद, इस पूरे परिदृश्य में एक ओर जहां संघर्ष की आग भड़की हुई है, वहीं दूसरी ओर बातचीत की खिड़कियां भी धीरे धीरे खुल रही हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी, अमेरिकी मध्यस्थता और तुर्की की निगरानी इस बार गाजा में स्थायी शांति ला पाएगी, या यह एक अस्थायी विराम ही साबित होगा।